अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे, काफ़ी लोग कंसर्न थे कि भाई आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रही, 4 दिन हो गए हैं क्यों नहीं व्लॉग आ रहा। काफ़ी लोगों ने डीएम्स भी किए इंस्टाग्राम पर और काफ़ी ने यूट्यूब पर ही कॉमेंट करके पूछा। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि अगर एक दिन भी व्लॉग नहीं आता है तो आप लोग इस चीज़ को फील करते हैं और मुझसे पूछते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। असल में एक दो लोगों को तो मैंने बता दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी लोगों को मैं आंसर भी नहीं कर सकी थी क्योंकि तबीयत जेन्युइनली ठीक नहीं थी। अब यह है कि अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हूँ। आज सुबह सवेरे उठी हूँ, डेली उठती हूँ वैसे तो, लेकिन व्लॉग नहीं करती हूँ क्योंकि इस वक्त ये नमाज़ पढ़ने का टाइम होता है और बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा होता कि मैं इस वक्त से व्लॉग शुरू करूँ। तो लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रही थी ना, तो थोड़ी सी एनर्जी आई हुई थी अंदर। तो मैंने सबसे पहले तो उठाया मोबाइल कैमरा और सबसे पहले मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ। मैंने कहा देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि भाई बाहर के हालात कैसे हैं। और अब तो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ठंड हुई होती है। बल्कि सुबह जब मैं इस वक्त उठती हूँ बाहर जाती हूँ तो गार्डन में काफ़ी ओस पड़ी होती है, शबनम गाड़ी पर भी पड़ी होती है और गार्डन में भी पड़ी होती है। तो अभी सुबह का टाइम है और वो जो सामने वाला घर है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह हर रबीउल अव्वल में इस घर पर इस तरह से लाइट्स लग जाती हैं जब भी रबीउल अव्वल आता है। तो फर्स्ट रबीउल अव्वल से लेकर ना, और जब तक फिर ये रबीउल अव्वल का महीना ख़त्म नहीं हो जाता ना, इस घर पर इसी तरह से लाइट्स लगती रहती हैं और बड़ी मुझे अच्छी लगती हैं। अभी भी देखें जल रही हैं, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो अभी बस थोड़ा जल्दी में हूँ, जाती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ, वज़ू करती हूँ, तो सबसे पहले नमाज़ अदा करती हूँ। उसके बाद फिर जो भी मेरी रूटीन रही, और मैं क्यों व्लॉग नहीं बना रही थी, मुझे कौन सी डिज़ीज़ हुई हुई है, क्या मसला है, वो सारा कुछ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। नमाज़ मैंने पढ़ ली है और आज मैंने चेयर पर बैठकर नमाज़ पढ़ी है क्योंकि नीचे बैठकर मुझसे पढ़ी नहीं जा रही। पिछले एक दो व्लॉग्स में मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था ना कि मेरी जो नेक की डिस्क है, मेरी 2 डिस्क जो हैं वो स्लिप हुई हुई हैं, जिसकी वजह से मुझे सजदा करने में प्रॉब्लम आती है। तो डॉक्टर ने वैसे मुझे मना किया हुआ है कि आप नीचे बैठकर नमाज़ ना पढ़ा करें, लेकिन मैं नीचे ही बैठकर पढ़ती हूँ। अब लगता है कि चेयर पर ही बैठकर पढ़नी पड़ेगी क्योंकि सजदा करते हुए ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सजदा होता ही नहीं है ठीक से। तो इसलिए चेयर पर बैठकर मैंने नमाज़ पढ़ी है। और अभी मैं आई हूँ बाहर गैलरीज़ की लाइट बंद करने के लिए। और ये देखेंगे जब सुबह सुबह का वक्त होता है ना, आसमान देखें कि आसमान पर जब लाइट इस तरह से आनी शुरू होती है ना, ये टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अब तो सुबह में वो खुनकी हल्की सी ठंडक भी होती है ना, तो बाहर बैठने का मज़ा ही कुछ और है। इस वक्त वैसे वॉक करने का भी दिल करता है क्योंकि हल्की हल्की खुनकी सी होती है ना, तो बड़ा दिल करता है कि वॉक कर रहा हूँ, लेकिन फिर पता नहीं बस सुस्ती सी हो जाती है, इसलिए मैं करती ही नहीं हूँ इस टाइम पर। खैर चलें जी, अभी यहाँ की लाइट्स बंद करते हैं, बंद करके चलते हैं अंदर की तरफ। और अंदर जाकर सबसे पहले मैं लूँगी अपनी थायरॉक्सिन की टैबलेट और आज इसी के बारे में मैं बात करूँगी क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप इसके बारे में बात करें। और अभी बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो अभी मेरी वीडियो क्विट करने वाले होंगे जैसे ही वो सुनेंगे कि मैं किसी डिज़ीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। लेकिन बिलीव मी, आप में से भी कितनी ही औरतें ऐसी होंगी, कितनी ही लड़कियाँ बच्चियाँ ऐसी होंगी जिनको ये डिज़ीज़ है मगर उनको पता नहीं है। ठीक है, और इस डिज़ीज़ के इतने नुकसानात हैं ना कि आप लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते। अच्छा, अभी भी आप लोग जब मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे ना इस व्लॉग में, तो आप फील करेंगे कि जो मैं बातें बता रही हूँ वो आप में से आधी से ज़्यादा ख़वातीन के साथ हो रही हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको डिज़ीज़ क्या है, कौन सी है। अच्छा, वैसे तो इस डिज़ीज़ पर बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे डॉक्टर्स ने बड़ी डिटेल के साथ बहुत अच्छे वे में यूट्यूब पर अपलोड की हुई हैं, लेकिन आज मैं एक आम इंसान की हैसियत से, एक आम आदमी की हैसियत से आप लोगों से बात करूंगी ताकि आपको इजीली बात समझ में आ सके। अच्छा, हुआ ये था आज से तकरीबन 10-11 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हुई जो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुई थी। लाइक छोटी छोटी बात पर रो पड़ना, हर किसी से लड़ना झगड़ना बिला वजह, मतलब कोई बात भी नहीं है और बस लड़ाई झगड़ा करना। अच्छा, रोना धोना, इतना मैं रोने लग गई थी, यानी अगर किसी ने कुछ नहीं भी कहना ना तो बस बैठे रोते ही रहना है। और इसके अलावा मूड हर वक्त ऑफ रहना, हर वक्त मूड ऑफ रहना, हर वक्त थका थका फील करना, हर वक्त नींद आना, कहीं बाहर जाने का दिल ना करना, किसी से मिलने जुलने का दिल ना करना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। तो मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया कि मेरी बहन डॉक्टर है, तो उन्होंने फिर मुझे एक दिन कहा कि ये सारी चीज़ें, ये जो आप
आप जिस तरह से बिहेव कर रही हैं ये नॉर्मल नहीं है। आप अपना ये टेस्ट करवाएं। थायराइड को डायग्नोज करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम थायराइड प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये टेस्ट करवाना होता है और ये 3,500 का हो जाता है अगर आप शौकत खानम या आगा खान से कराते हैं, क्योंकि इन्हीं का टेस्ट ऑथेंटिक होता है। डॉक्टर इन्हीं दो के टेस्ट को मानते हैं। तो खैर फिर मैंने वो टेस्ट करवाया और उसमें पता चला कि आई एम हाइपोथायराइड। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये होता क्या है। देखें, हमारी नेक के अंदर फ्रंट पर ना एक बटरफ्लाई शेप्ड एक ग्लैंड होता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। वो नज़र नहीं आता लेकिन वो एक्चुअली होता है, ठीक है। जिन्होंने साइंस पढ़ी हुई है ना, FSC में, BSc में, मास्टर्स में, उनको ज़रूर ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो होता ये है कि ये जो ग्लैंड होता है ना, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी के तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जिसमें हमारी ब्रीदिंग है, हमारा हार्ट रेट है, हमारी डाइजेशन है, हमारे मूड्स हैं, हमारी ग्रोथ है, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। अब अगर ये ग्लैंड बहुत एक्सेसिवली थायराइड प्रोड्यूस करना शुरू कर दे तो फिर हम हाइपर थायराइड हो जाते हैं। और अगर ये ग्लैंड बहुत कम थायराइड बनाना शुरू कर दे, जो हमारी बॉडी की एफिशिएंसी के लिए भी काफ़ी ना हो, बॉडी को काम करने के लिए जितना थायराइड चाहिए होता है उतना भी ना वो ग्लैंड प्रोड्यूस करे, तो फिर हम हाइपोथायराइड हो जाते हैं, ठीक है। हाइपोथायराइड या हाइपर थायराइड की जो निशानियां होती हैं ना, जो सिम्टम्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है। इसमें वही मैंने आपको बताया कि रोना धोना और ये वो। इसके अलावा क्या होता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। आप अच्छे से अच्छा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाल नहीं आपके टिक रहे, बाल गिर रहे हैं आपके नाखून टूट रहे हैं। जैसे कि मेरे तो बहुत मजबूत नाखून होते थे, लेकिन थायराइड की वजह से मुझे भी ब्रिटल नेल्स का इशू रहता ही है। अच्छा, इसके अलावा मोटापा जो कि बिला वजह आपके ऊपर चढ़ता रहता है, ठीक है। आप खाते भी कुछ नहीं और आप हैरान हो रहे होते हैं कि आप डाइटिंग भी कर रहे हैं, आप खा पी भी कुछ नहीं रहे, बड़ी एहतियात कर रहे हैं, लेकिन आप स्वेल होते जाते हैं, फूलते जाते हैं, जैसे मेरी बॉडी के साथ होता है, ठीक है। मैं डाइट भी करती हूँ, मैं इतना खाती भी नहीं हूँ, यानी जितना आप नॉर्मल खाते होंगे ना, मैं उससे भी ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा वेट जो है वो ज़्यादा ही होता रहता है ड्यू टू माई दिस डिज़ीज़। तो बहरहाल जब 10 से 11 साल पहले ये मेरी डिज़ीज़ डायग्नोज हुई और मुझे पता चला कि मैं हाइपोथायराइड हूँ, देन आई वेंट टू एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो इसको ट्रीट करते हैं, उनको हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो अगर आप में से किसी के भी साथ ऐसी सिम्टम्स, ऐसी अलामात आप लोगों को आ रही हैं, तो आप लोग अपने जिस भी शहर में आप हैं वहाँ आप कोई अच्छा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ढूंढें। सबसे पहले तो आप ऐसे करें कि आप अपना थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं, ठीक है। और उसमें अगर आपके जो लेवल्स हैं वो अपसेट हैं, ठीक नहीं हैं, तो फिर आप अपने शहर के किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जब आप जाएंगे तो वो आपको एक टैबलेट चलाएंगे जिसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। ये हार्मोन होता है, चाहे आप हाइपोथायराइड हैं चाहे आप हाइपरथायराइड हैं, ये हार्मोन आपको चलेगा। इसकी डोज हमेशा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही सेट करते हैं। और ये जो टैबलेट होती है ना, इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये आपने सुबह निहार मुँह लेनी होती है, नाश्ते से 1 घंटे पहले। बस ये इसकी एहतियात है। अगर आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लेवल्स सेट नहीं होंगे फिर, ठीक है। हर 4 से 5 महीने के बाद आपने अपना थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाना होता है और हर 4 से 5 महीने के बाद आपकी डोज भी सेट होती है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं 4 से 5 महीने तो नहीं, लेकिन हर 6 माह के बाद मैं अपना थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाती हूँ। और डोज अगर मुझे लगता है कि मुझे सेट करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे आजकल मुझे आ रहे हैं। आजकल फिर वही तकरीबन 10 दिन से मेरे साथ यही हो रहा है कि हर वक्त मुझे नींद आती है, सर चकराता रहता है, सर और आंखें इतनी भारी रहती हैं, मुझसे कोई काम नहीं होता। और व्लॉग भी मैं इसलिए नहीं बना रही थी कि एक तो नेक का इशू भी हुआ था, दूसरा फिर ये थायराइड का भी मुझे मसला हुआ था, लेवल्स मेरे अपसेट हुए हुए थे क्योंकि मैंने टेस्ट करवाया था। तो अभी मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास और फिर अपनी डोज सेट करवाऊंगी, और जैसे ही डोज सेट होती है ना, तो फिर 10 से 12 दिन के अंदर चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है कि अगर आप हाइपोथायराइड हैं ना, तो
तो आपकी बॉडी से जो कैल्शियम है ना वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है, आपकी हड्डियां भुरभुरी होनी शुरू हो जाती हैं, घुटनों में आपको आर्थराइटिस हो सकता है। अच्छा, आप मसल्स पेन करने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, वो आपको थायरॉक्सिन तो चलाते ही चलाते हैं, साथ में आपका जो कैल्शियम है ना आपको वो भी चलाते हैं, विटामिन डी या कैल्शियम जो भी है वो भी आपको चलाते हैं, ताकि आपकी बॉडी में विटामिन डी की या कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो ना हो। एक और चीज़, जब भी आप हाइपो या हाइपर थायराइड होते हैं ना तो आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, दिल आपका ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, 2 कदम भी आप चलते हैं तो आपको फील होता है कि पता नहीं आप कितना भाग कर आए हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि एक तो वैसे ही आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, फिर जब आप थायरॉक्सिन लेते हैं ना उससे थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है। तो आपने ये अपने डॉक्टर को बात बतानी है कि आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। उसके लिए फिर डॉक्टर आपको साथ में बीटा ब्लॉकर चलाते हैं, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो जाती है। ये कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, बट ये जो टैबलेट है थायरॉक्सिन की, ये आपको सारी लाइफ खानी होती है। बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है कि वो इसको सीरियस नहीं लेती, उनका डायग्नोसिस भी हो जाता है, मेडिसिन्स भी मिल जाती हैं, मगर वो एक गोली सुबह निहार मुँह नहीं खा पाती हैं, वो इग्नोर करती हैं। अब इग्नोर करने से होगा क्या, जब आप थायरॉक्सिन नहीं लेंगे ना तो फिर आपके जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं ना वो मुतासर होना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर आप किसी बड़े नुकसान की तरफ जा सकते हैं बड़ा इजीली। तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। और जितनी भी मैंने आपको सिम्टम्स इसके बताए हैं, कोई एक भी आपको होती है तो आप अपना थायराइड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर करवाएं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, सोचा सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ जल्दी जल्दी से, ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट फिर भी जितने थे उनके लिए मैंने ये वीडियो बना दी है। तो बस अगर थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें। एक ज़रूरी बात कि ये डिज़ीज़ सबको हो सकती है, मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हों, कोई भी हो, सबको हो सकती है। ठीक है, तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।